हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. टू masses of 10 kg and 5 kg are suspended from a rigid support as shown in figure. The system is pulled down with a force of 150 Newton attached to the lower mass. The string attached to the support breaks and the system accelerates downward. In case the force continues to act, what will be the tension acting between the two masses? Here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be फ्री बॉडी डायग्राम. तो फ्री बॉडी डायग्राम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में, जिसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे इक्वेशन ड्रॉ करते हैं और अननोन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, दो ब्लॉक दे रखे हैं 10 kg और 5 kg के, जिसपे 150 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है. दोनों को हमने एक स्ट्रिंग से यहाँ पे कनेक्ट किया है. जब हम इस स्ट्रिंग को ब्रेक कर देते हैं तो ये यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है. उस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पूरे दोनों ब्लॉक को एक ही सिस्टम कंसीडर करेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 150 न्यूटन का फोर्स काम करेगा. इस पर्टिकुलर केस में इसका जो वेट होगा दैट विल बी 15 g, और यहाँ पे हमारे पास जो एक्सीलरेशन है ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करेगा. तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस को हम नेगेटिव लेंगे और अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस को पॉजिटिव हम कंसीडर करेंगे. सो इट विल बी गिवन एज, यहाँ पे जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी -ma इक्वल्स -15 g -150. तो नेगेटिव साइन अगर हम यहाँ पे दोनों साइड से कैंसिल आउट कर दे तो ये आ जाएगा 15a इक्वल्स 15 इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 के बराबर है. सो इट विल बी एडेड टू दी 150. तो वैल्यू आ जाएगी 15a प्लस 300, a की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो जो हमारे पास पूरा सिस्टम है ये इस एक्सीलरेशन के साथ यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इन केस द फोर्स कंटिन्यूज टू एक्ट, यानी हम इस पे कंटिन्यूअस फोर्स लगाते हैं, व्हाट विल बी द टेंशन एक्टिंग बिटवीन द टू मासेस. तो दोनों मासेस के बीच में टेंशन की वैल्यू क्या होगी. तो इसके लिए हम यहाँ पे 10 kg के ब्लॉक को कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि दोनों का जो कॉमन पॉइंट है या कॉमन स्ट्रिंग है उस पर कितना टेंशन यहाँ पे काम करेगा उसकी हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द 10 kg ब्लॉक. इसका जो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को कट किया है तो ये यहाँ पे एक तरीके से एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. साथ में यहाँ पे जो स्ट्रिंग लगी है इस पे जो टेंशन काम करेगी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी. और यहाँ पे अगर हम इसके वेट की बात करें तो ये भी mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. सो यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी -ma इक्वल्स -t -mg. तो वैल्यू को अगर हम यहाँ पे लेके -10a इक्वल्स -t -10 इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 10 इंटू 10 इट विल बी 100. नेगेटिव साइड दोनों साइड से कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा 10a इक्वल्स t प्लस 100. नाउ वी नो दैट एक्सीलरेशन की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. तो अगर हम इसको यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा t प्लस 100, और यहाँ से टेंशन की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 200 माइनस 100. वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100 न्यूटन के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पे वी कैन से व्हाट विल बी द टेंशन एक्टिंग बिटवीन द टू मासेस. इट विल बी 100 न्यूटन. ऑप्शन सी विल बी द राइट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.